तो आप सभी ने देखा था कि भाई जो देखा जा रहा था कि भाई बाबा जी इस्पाक के पास मौजूद हैं, तो आपने देखा था कि भाई बाबा जी द्वारा झाड़ा लाया जा हुआ है और जो पानी के जो फुहारे हैं उनके नीचे से गुजारा जा हुआ है और बताया जा रहा है कि इस पानी से लोगों को जो रोग हैं दूर हुए हैं और सारी बीमारियों का निवारण हुआ है। ये फिलहाल अपने साथ बाबा जी हैं। पहले बाबा जी से आपकी बातचीत कराऊंगा और उनसे पहले उनका खुद का पूरा परिचय लेंगे। नमस्कार बाबा जी। जय हिंद, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम बाबा इस्पाक, गांव जाबासर, तहसील मंदसर, ज़िला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज मुझे ये बीमारियों का इलाज करते 19 साल हो चुके हैं। मंत्रों की शक्ति से इलाज यहाँ पे होता है। मंत्र का मतलब यकीन, अपने दिल के यकीन को मजबूत करना। किसी भी मामले में इंसान का दिल का यकीन मजबूत होता है तो इंसान को फ़ायदा होता है। अगर दिल में डर पैदा होता है तो इंसान को नुकसान होता है। इट इज श्योर। यानी दुनिया में 70% लोग डर से बीमार हुए हैं और 30% तो खाने पीना चोट पेट की वजह से बीमारी हुई है। तो मुझे 19 साल हो गई, तकरीबन कई करोड़ के करीब लोग मेरे पास ठीक हो चुके हैं। इसमें मेडिकल टाइप की हर टाइप की बीमारियां जैसे बीपी, शुगर, नज़ला, हार्ट अटैक, माइग्रेन्स और ऐसे सर्वाइकल, थायराइड, कैंसर, एड्स, गठिया बाय, सांधिया बाय, दमा, घुटनों में, कमर में, एडी में दर्द, पथरी वगैरह, कुछ भी, बवासीर वगैरह, माइग्रेन वगैरह, बहुत सी बीमारियाँ हैं। यानी सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं। 2 रोगी मेरे पास ठीक नहीं होती। एक तो पैदाइशी जो बाका टेढ़ा घेंगा बच्चा होता है वो मेरे पास ठीक नहीं होता। एक गूंगा, जो पैदाइशी गूंगा, तो वो ठीक नहीं होता। बाकी तकरीबन दुनिया के हर रोग यहाँ पे ठीक होते हैं। जिस किसी बीमारी से इंसान को सीरियस हो, और सीरियस लोगों को डॉक्टर जवाब दे दें कि भाई ये 2-4 दिन का, 5 दिन का बच्चा है, उनमें से भी 100 में से 80% लोग यहाँ पे बच जाते हैं। 20% लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं। आज मैं 19 साल से ये काम कर रहा हूँ। 19 साल पहले मैं फौज से पेंशन आया था। 20 साल पहले मैं फौज से, 22 साल पहले फौज से पेंशन आया था। इंडियन आर्मी से है? हाँ, इंडियन आर्मी से पेंशन आया था। उसके बाद में यहाँ पे इस इलाके में काफ़ी चर्चाएँ होने लगी मेरी, भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और हमेशा मेरे पास भीड़ रहती है। तो बाबा जी एक बात करूँगा, थोड़ा क्वेश्चन अलग से करूँगा। भाई आप झाड़ा आराम करो हो, भाई झाड़ा दो, एक पानी बताओ हो, तो फिर ये जो डॉक्टरी लाइन है, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो इनको आप मुकाबला करो, ऐसा क्या कुछ करते हो? अगर आप उसी से ठीक कर देते हो, कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हो? क्या आपकी कोई तंत्र विद्या है या फिर आप किसी महाराज या कोई और कुछ, मतलब किस चीज़ का आप शक्ति का इस्तेमाल करो जिससे आप ठीक करते हो? देखो, मेरे दिल का मानना है करनी के दाता, सर्वशक्तिमान, एक सर्वशक्तिमान जो नजर नहीं आता, निराकार सर्वशक्तिमान, उस पर कॉन्फिडेंस, विश्वास करना। जैसे प्रहलाद ने विश्वास किया, उसको उठा के आग में फेंक दिया, तो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने चैलेंज किया था कि कहाँ तेरा परमात्मा, तो झूठ बोलता है, अंधविश्वास कर रहा है। तो प्रहलाद ने कहा कि वो तो एक एहसास है, वो तो एक यकीन है, जो मानेगा उसको काम करेगा। तो ऐसे ही मैंने भी धार्मिक ग्रंथों की स्टडी की है, सभी धार्मिक ग्रंथों की, और इससे मेरा आध्यात्मिक पावर बढ़ चुका है, यानी यकीन, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। पुराने ज़माने में सबसे पुराना इलाज जो था दुनिया में, वो पानी का फुहारा, छिट्टा मारना, ये दुनिया का सबसे पुराना इलाज है। दूसरा, फिर आगे तो जैसे जैसे पब्लिक डेवलपमेंट हुई, तो वैसे ही मंत्रों की शक्ति, यानी मंत्रित चिकित्सा पद्धति, ये शुरू हुई थी। उसके बाद में फिर आगे चल के दवाइयाँ वगैरह शुरू हुई, थोड़ी बहुत देसी वगैरह, अभी इंग्लिश दवाइयाँ, ये अलग अलग जैसे जैसे ज़माना डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे इलाज बढ़ता गया, इलाज की तरतीब बदलती गई। तो ये शुरुआती इलाज जो दुनिया का था वो आध्यात्मिक इलाज था, यानी मंत्रित शक्ति, अभिमंत्रित शक्ति से इलाज करना। तो बाबा जी एक और है ना, थोड़ा आप ये और बताए दो साथ के साथ, अगर भाई आपने जो रास्ता बताया है, नहीं मतलब जो आपका गांव का नाम है, थोड़ा रास्ता बताया, इसको आने में लोगों को परेशानी नहीं हो? आने में देखो, हरियाणा साइड से कोई भी आदमी आए तो पंजाब या हरियाणा की तरफ से तो हिसार आए, और हिसार से 110 किलोमीटर आगे राजस्थान के अंदर मेरा गाँव पड़ता था अवसर, और दूसरी साइड से यूपी MP की तरफ से आए तो जयपुर आए। जयपुर से मेरा गाँव 250 किलोमीटर पड़ेगा, और मेरे नज़दीक के कस्बे हैं चूरू, झुंझुनू और सादुलपुर, इसके बीच में पड़ता है। चूरू, झुंझुनू, सादुलपुर से 40 किलोमीटर दूर है, तीनों से 40 किलोमीटर दूर। जैसे आपने कहा कि आप डॉक्टर जो इलाज करते हैं उससे भी ज़्यादा बढ़ के इलाज करते हैं, कॉन्फिडेंस, एक दिल का विश्वास होता है, उससे बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो डॉक्टर उन चीज़ों को, कई बार क्या इंसान डरा हुआ है और डर की वजह से उसको बीमारी लग जाती है, जैसे ओपरी, जिसको साइकिट्रिक की बीमारी कहते हैं। तो ओपरी बीमारी कोई बीमारी नहीं होती, एक डर है, और जिस इंसान को लग गया ना, उसको घर में बंद बक्सों में आग लग जाती है, अचानक छत पे चलने फिरने की भागा दौड़ी की आवाज़ आने लगती है, खून के छींटे लग जाते हैं, उससे लोग बुरी तरह परेशान होते हैं। और उसको तसल्ली करवाना कैसे भी करके, हम अपनी स्पीच में तसल्ली कराएं या मंत्रों से तसल्ली कराएं। पहले स्पीच देता हूँ, स्पीच में इंसान को पूरा पॉजिटिव करता हूँ,
पूरा पॉजिटिव करने के बाद में फिर कुछ मंत्र पढ़ता हूँ तो उसका विश्वास एकदम अट्रैक्टिव हो जाएगा। जैसे वो अट्रैक्टिव होगा उसके अंदर की जो बीमारी वो एक झटके में मिट जाती है। और ये आसान सा इलाज है जो जिसमें मेरे पास लोग एक ही बार आने से लोग लगभग इंसान एक ही बार आने से ठीक हो जाते हैं। बाई चांस कोई इक्का दुक्का इंसान बचता है जिसे 15 दिन का टाइम देता हूँ, 15 दिन में अगर पूरे ठीक हो जाओ तो मेरे पास आने की दोबारा जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस थोड़ी बहुत कसर बाकी रह जाए तो एक गेड़ा फिर दोबारा लगा देना, एक चक्कर फिर लगा देना ताकि उसकी बीमारी जड़ से मिट जाए। बाबा जी आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हो? मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 99 831 81 444 99 831 81 444। बाकी मेरे 9 टेलीफोन नंबर है जिसमें इमरजेंसी में किसी इंसान को कोई तकलीफ हो जाए तो उसके लिए मैं इमरजेंसी में टेलीफोन पे झाड़ लगाते हैं। उससे ताज़ा बीमारी कोई भी इंसान को बीमारी जैसे लकवा लगा हो, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को सांप खा गया हो, किसी को अचानक पथरी का दर्द उठ गया हो, अचानक किसी को इंसान को कोई भी बीमारी अचानक सडनली कोई बीमारी हो गई है तो उसको मैं फ़ोन पे झाड़ा लगाता हूँ। उससे बंदा 5 मिनट में उठ के चल पड़ता है। जैसे पैरालाइज के मरीज़ मैंने 10,000 के करीब लोग ठीक हुए हैं। उसमें एक मोट लुआरी गाँव है हांसी से आगे जींद रोड पे, उस एक ही गांव में 111 लकवे के मरीज़ मैंने 5-5 मिनट में ठीक किए हैं एक ही गांव में। ऐसे ही बहुत से लोग 5-5 मिनट में मैंने ठीक किए हैं। इसका मेरा रिकॉर्ड काफ़ी है यूट्यूब पे, बाबा इस्पाक के नाम से मेरा चैनल है। तो टोटल आप कितने झाड़े लाते हो? यहाँ पे 3 जो आदमी आते हैं उनके 3 झाड़े लगते हैं। यानी शुरू में आएंगे तो उनको मैं गाइड करूँगा। गाइड करने से उनको दिल की तसल्ली, इम्प्रूवमेंट, उनका दिल का विश्वास मजबूत हो जाएगा। फिर उनके लिए खाना लंगर फ्री होता है, उसमें चढ़ाव फड़ाव कुछ भी नहीं होता। खाना लंगर फ्री। मामूली कोई एनजीओ है यहाँ पे मेरा एनजीओ, तो मेरे एनजीओ से बाहर के जो डोनेशन मिलते हैं उससे यहाँ का काम बहुत बेहतरीन किस्म का चलता है। मैं लोगों से, पब्लिक से पैसे नहीं लेता। तो वो झाड़ा लगने के बाद में लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद में फिर फ्री होते ही दूसरा झाड़ा लगा दूंगा। दूसरा झाड़ा लगवाने के बाद में कुछ लोगों को अभिमंत्रित किया हुआ पानी देना पड़ता है यहाँ पे, तो पानी लेने के लिए पानी लेके फ्री होंगे तो तीसरा झाड़ा लगा के भेज देता हूँ। इसमें मैक्सिमम टाइम 1 से 1.5 बजे तक का टाइम होता है। सुबह 9 बजे से 1-1.5 बजे तक आदमी को वापस भेज देता हूँ पब्लिक को। तो मतलब कोई बंदा दूर से आओ, रहने की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, रहने, खाने पीने सोने की सारी व्यवस्थाएं बंदोबस्त है। अगर सर्दी ज़्यादा हो तो भी बंदोबस्त है। अभी गर्मी आने वाली है तो गर्मी के लिए सारे कूलर, पंखे वगैरह सब कुछ लगा दिए जाएंगे। लोगों के रहने की सारी व्यवस्थाएं बढ़िया किस्म से हैं। तो भाई बाबा जी अपने साथ मौजूद हैं। बाबा जी की आपने सारी बातचीत सुन ली, आपने जो पब्लिक पर बात पूछी थी वो भी सुन ली, किस तरह के रोग हैं, किस तरह के झाड़ा लावा और किस तरह लावा, रहने खाने की व्यवस्था सारा पता, फ़ोन नंबर आपने दे दिया वीडियो में। और वीडियो ने साथ के साथ शेयर जरूर कर दियो भाई। जितने भी मतलब जो रोगी हैं बाबा जी ने बताए हैं, एक बार आड़ा के पहुँचने की कोशिश करो। और पहुँचने के बाद पता लगा 3 झाड़िया में बतावा हैं कि बड़े बड़े जो मरीज़ हैं वो भी ठीक कर चुके हैं। और एक बाबा जी ने बताया कि जो आंसी तहजींद रोड पर लोहारी गांव है और उस लोहारी गांव में कितने 111 लकवे के जो मरीज़ हैं वो ठीक कर चुके हैं। और केवल 5 मिनट के अंदर मतलब मरीज़ ने ठीक कर दिया। इनका ये दावा है। तो आड़ा है कि ज़रूर आने से ही आपको पता लगेगा। और बाबा जी से एक बार जाते जाते और कोई आपने दो विचार बता सकते हो भाई, जो मरीजों के बारे में आपके कोई ठोस बात जो आप विश्वास दिला सकते हो भाई मैं इस चीज़ का दावा कर सकूँ, और भाई इलाज का कोई ठोस बात बता सकते हो? ऐसा कोई बड़ा मरीज जो आपने, जो डॉक्टरी लाइन से बाहर हो, वो आपने ठीक कराया हो? नहीं, ऐसे तो बहुत लोग हैं। नहीं ऐसा कोई फिलहाल का कोई केस, कैंसर का केस हो और हो? कैंसर के तो बहुत है। जैसे बीड़ वाली ढाणी है, जिंद के पास में बीड़ वाली ढाणी है, तो उस बीड़ वाली ढाणी में एक गांव में, छोटा सा गांव है, उसमें 4 या 5 मरीज कैंसर के बिल्कुल ठीक हो गए, घूम रहे अभी। ऐसे ही बहुत से गांव हैं जिन गाँवों का कोई अंदाज ही नहीं है। उन गाँवों में कितने कितने लोग ठीक हो गए। तो ये तो कैंसर की लास्ट स्टेज के लोग हैं जो ठीक हुए हैं। मोट लुआरी में एक बंदा एड्स का भी ठीक हुआ है। HIV है, एड्स। हाँ, उनका वो रहते हैं कैथल में, बाबा जी के नाम से मशहूर है। उनके फादर का नाम बाबा जी कुछ कहते हैं। कैथल में रहते हैं, मोट लुआरी के हैं, तो वो भी ठीक हुए हैं। तो ऐसे ही इसका कोई अंदाज़ नहीं। वैसे आप खुद भी अपने घर बैठे अपनी कुछ परेशानियों का निदान कर सकते हैं। उसके लिए मतलब आप जिस भी धर्म को मानते हो उसके मुताबिक आप पूजा करो, और कुछ मंत्र आपको जैसे भी याद है उस मंत्रों का लगातार जाप करो। कोई भी मंत्र याद हो, कोई भी, तो उस मंत्रों का लगातार जाप करो और कुछ गरीब को राशन का दान कर दो। तो उससे आपकी जो परेशानी है उसका निदान बहुत जल्दी होगा। और मेरा यकीन इसी मामले में ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं आज पावरफुल बना हुआ हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ही पावरफुल हूँ, क्यों जी मैं बाघ की मुड़ी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कोई भी आदमी करना चाहे तो वो करेगा। धीरे धीरे उसका यकीन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका पावर बढ़ जाएगा। यही मैं करता हूँ। ठीक है भाई, तब ने जो जैसे रहने खाने की सुविधा है उन लोगों को पीछे तो मिल ही
नहीं बताया जी, वो तो बताया। एनजीओ से। तो भाई, तो बाबा जी का आपने जो पूरा इंटरव्यू देख लिया, बाबा जी ने बहुत सारे मैंने रोगी ठीक करे हैं। मैंने एक पूछा था को स्पेशल कितने स्पेशल बताऊं मैंने तो हजारों लाखों की संख्या में लोग ठीक कर चुका हूं। तो बाबा जी की बातें आपने सुन ली, सारी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करियो, और आड़ा है कि आप खुद अपने रोग का इलाज करा के देखो, और तभी सच्चाई का सामने आएगा। और बाबा जी का कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया था। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय हरियाणा।